हेलो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ये शानदार क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी 2024 में आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इसका संबंध इससे बताया गया है, इसका संबंध इससे बताया गया है। तो यही संबंध पर आधारित इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन इनकी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर यू जो दिया है वो आता है 21 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ऐसे ही टी आता है 20 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे। अब 21 से 20 पे जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, ऐसे ही 20 से 19 पे जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा और 18 से 17 जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। पी आता है 16 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, यहाँ पर ओ 15 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है और एल 12 नंबर पे आता है। अब 16 से 15 जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा, 15 से 14 जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा और 13 से 12 जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यही संबंध इन चार ऑप्शन में से किसमें सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब ऑप्शन चेक करना हो तो हम नीचे से चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टी आता है यहाँ 20 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे, आर आता है 18 पे, 18 और ये आर 18 पे, ओ 15 पे। तो 20 से -1 करेंगे तो यहाँ 19 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 18। तो ये वाला संबंध, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। यही संबंध यहाँ चेक करते हैं। सी आता है 3 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, जेड आता है 26 पे, यहाँ पे बी 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, बाय आता है 25 नंबर पे। तो 3 से 2 जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, ऐसे ही 2 से 1 जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा और 26 से 25 जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा सही आंसर है सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेईई में पूछा जा चुका है। ये इसका संबंध इससे बताया गया, इसका संबंध इससे बताया गया। तो यही संबंध पर आधारित ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे। तो 1 से 25 पर पहुंचने के लिए -2 करना पड़ेगा, ऐसे ही 18 से 15 पर पहुंचने के लिए -3 करना पड़ेगा और 8 से 10 पर पहुंचने के लिए यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है। 1 से 25 पर पहुंचने के लिए -2, 18 से 15 पर पहुंचने के लिए -3 और 8 से 10 पर पहुंचने के लिए +2 हुआ है। ठीक है, यही संबंध यहाँ चेक करते हैं। ये एस आता है 19 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। तो 19 से 17 पे जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, ऐसे ही 6 से 3 पर पहुंचने के लिए -3 करना पड़ेगा और 16 से 18 पर पहुंचने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही संबंध अपन चार ऑप्शन में देखते हैं किस में संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को ऑप्शन नीचे से चेक करने हैं। तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन अपन चेक करते हैं। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो यहाँ पर -2 होना चाहिए, जो कि हो रहा है। 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, ऐसे ही 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और 12 से 14 पर पहुंचने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो यह संबंध यहाँ पर संतुष्ट होता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। टी आता है 20 नंबर पे, बी आता है 22 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। तो 20 से 19 पे जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, 22 से 21 पे पहुंचने के लिए भी -1 करना पड़ेगा और 10 से 9 तक पहुंचने के लिए भी -1 करना पड़ेगा। मतलब सब में -1 और -1 हो रहा है। यही संबंध इसमें चेक करते हैं। बी आता है 2 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे,
ए आता है 1 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे और वी आता है 22 नंबर पे। तो 2 से 1 पर पहुंचने के लिए -1 करना पड़ेगा, 18 से 17 पर पहुंचने के लिए -1 करना पड़ेगा और 23 से 22 पहुंचने के लिए भी -1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन, चलिए दोस्तों यही संबंध इन 4 ऑप्शन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ई आता है 5 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। तो 5 से 7 मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है, तो ये संबंध हो गया यहाँ पे गलत, मतलब डी ऑप्शन हमारा नहीं है। फिर देखते हैं हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो डी आता है 4 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 नंबर पे। तो 4 से 3 हो गया, मतलब यानी कि -1 हुआ है। अब 16 से 15 पे जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा और 21 से 20 पे पहुंचने के लिए भी -1, मतलब यानी कि हमारा ये संबंध ऑप्शन सी में संतुष्ट हो चुका है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। इसको ऐसा लिखा जाता है, तो इसी संबंध के आधार पर इसको कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। टी आता है 20 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे। तो यहाँ से 20 से ये 24 हो गया, तो यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 18 है और यहाँ ये 9 है। तो दोस्तों आर और आई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 16 से ये फिर 20 बन गया, तो यहाँ पे भी ये 4 है और ये 13 से 14 बन गया, मतलब यानी कि एम और एन ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो संबंध क्या बन रहा है दोस्तों, ये +4 हो रहा है, फिर उसके ये +4 हो रहा है, फिर ये अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के, फिर ये +4 हो रहा है और ये दोनों फिर अपोजिट हो रहे हैं, मतलब +4 और अपोजिट का संबंध बन रहा है। इसी प्रकार से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 नंबर पे आता है, एक्स आता है 24 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो सबसे पहले हमको +4 करना है, तो 1 का +4 करेंगे 5, 5 पे आता है ई। अब एक्स का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एक्स का अपोजिट होता है सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। फिर यहाँ पर सी दिया है जो कि 3 नंबर पे, इसमें अगर +4 करते हैं तो 7 बनता है, 7 पे आता है जी। और फिर 14 का अपोजिट करेंगे तो 14 एन का अपोजिट होता है एम, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। इस प्रकार दोस्तों हमारा सही आंसर हो रहा है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऐसा लिखा जाता है, तो इसी संबंध के आधार पर इसको कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एन आता है 14 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और ओ 15 नंबर पे। तो 14 से 16 पर जाने के लिए +2 करना पड़ेगा, 3 से 6 पर जाने के लिए +3 करना पड़ेगा और 16 से 20 पर जाने के लिए +4 करना पड़ेगा और 10 से 15 पर जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। मतलब यानी कि संबंध बन रहा है +2, +3, +4 और +5। इसी प्रकार से इसकी नंबरिंग करते हैं। यू 21 पे, आई 9 और एन 14 नंबर पे और डी 4 नंबर पे आता है। तो हमें +2, +3, +4, +5 करना है। तो इसका +2 करेंगे तो 23, 23 पे आता है डब्लू। आई जो कि 9 नंबर पे है, इसका +3 करेंगे तो 12, 12 पे आता है एल और 14, 14 से +4 करेंगे तो 18, 18 पे आता है आर और ये है डी आता है 4 नंबर पे। इस पे अगर +5 करते हैं तो बनता है 9 नंबर पे आई। तो हमारा WLRI यह सही आंसर है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका संबंध इससे बताया गया है, तो इसी संबंध के आधार पर इसको कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। डी आता है 4 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, आई
ई आता है 5 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, जे 10 नंबर पे और एम 13 नंबर पे। तो 4 से 9 पहुंचने के लिए हमें +5 करना पड़ेगा। ऐसे ही 7 से 12 पहुंचने के लिए भी +5 करना पड़ेगा, और 5 से 10 पहुंचने के लिए +5, और 8 से 13 पहुंचने के लिए भी +5। मतलब यानी कि संबंध बन रहा है +5 +5 +5 और +5। इसी प्रकार से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पी 16 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, क्यू आ रहा है 17 नंबर पे, और टी आ रहा है 20 नंबर पे। तो सबका +5 +5 +5 करना है। तो 16 से +5 करेंगे 21, 21 पे आता है यू। 19 से +5 करेंगे तो 24, 24 पे आता है एक्स। और क्यू 17 नंबर पे है, इसका +5 करेंगे तो वी, और टी का +5 करेंगे तो वाई प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यू एक्स वी वाई ये हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से सही आंसर हुआ हमारा बी।